आज की ये क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आप जानेंगे टॉप 30 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके समाज शास्त्र के क्वेश्चन पेपर में हर बार देखने को मिलता है। और इसी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आसपास आपके दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी सभी तरह के प्रश्न इन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको भी समाजशास्त्र में बहुत ही अच्छे नंबर चाहिए तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। और हाँ, अगर पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए या नेक्स्ट किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास को। जैसा कि हमने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि समाज शास्त्र की परिभाषा और स्वरूप स्पष्ट कीजिए। आखिर समाज शास्त्र होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है ना। परिभाषा में आप क्या बताना होगा कि समाज शास्त्र है क्या, फिर इसका स्वरूप स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए, उत्तर में बताना है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, यानी हम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वही कहलाता है समाज शास्त्र। तो आप ऐसे याद करिए, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ना, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, जहां आप 5-6 बार बोले और लिखे आपको याद हो जाएगा। तो समाज शास्त्र का अर्थ है यही होता है कि समाज शास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में है जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं, समाज के बारे में ना। अब कमिटी गिडिंग और जैसे कि कुछ समाजशास्त्री हैं उनकी आपको परिभाषाएं का दो अगर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है और इससे बहुत ही अच्छे आपको नंबर देखने को मिलेंगे। आप किसी दो समाजशास्त्री के परिभाषा याद कर लीजिएगा ना। उसके बाद स्वरूप, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वरूप क्या लिखना है ना। स्वरूप में आप लिखेंगे कि ये जो है अनुभवात्मक, तर्क संगत और विश्लेषणात्मक होता है ना। अब जैसे कि इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, वी से वैज्ञानिक, त से तर्क संगत और सामाजिक। अनुभवात्मक का मतलब है इसको हम पढ़ते हैं तो कुछ अनुभव करते हैं, कुछ सीखते हैं समाज के बारे में। तर्क संगत यानी समाज के जो भी नियम है। विश्लेषणात्मक मतलब कि हम किसी एनालाइज करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा समाज का जो है किन किन चीज़ों से समाज मिलकर बना हुआ है, विश्लेषण करते हैं इसका। अब अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है वो है समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। आखिर समाजशास्त्र जो है ये सब्जेक्ट ये आया कैसे, इसको पढ़ना कैसे हम लोगों ने शुरू किया। तो औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच क्रांति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाजशास्त्र का जन्म हुआ। कि कम्युनिटी फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, यानी आप लिख देंगे कि औद्योगिक क्रांति और फ्रेंच यानी कि जो फ्रांस में क्रांति हुई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से जो है समाजशास्त्र का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र की विशेषताएं बताइए। समाज की क्या विशेषता होती है आपको बताना है। तो समाज क्या होता है, संगठन होता है, सहअस्तित्व, परस्पर सहयोग और निरंतरता। तो इसकी ट्रिक ऐसे याद कर लीजिए, स प और नी, और सहयोग, सहअस्तित्व, पारस्परिकता और निरंतरता। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। संगठन का मतलब होता है कुछ लोग मिलकर एक जो ग्रुप बनाते हैं वही संगठन होता है। सहअस्तित्व और सहयोग के साथ निरंतर जो है अपना जीवन यापन करते हैं, यही होता है एक समाज। जैसे कि कुछ लोग मिलकर रह रहे हैं सहयोग के साथ, एक संस्कृति अपना रहे हैं और वो लोग साथ में हैं, तो यही कहा जाएगा कि समाजशास्त्र की विशेषता है समाज की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर बताना है। तो प्राथमिक समूह क्या होता है। प्राथमिक समूह छोटा, आत्मीय, आमने सामने, परिवार मित्र समूह। परिवार मित्र समूह ये सभी हमारे प्राथमिक समूह होते हैं, पहला समूह। द्वितीयक समूह में आता है बड़ा और औपचारिक उद्देश्य आधारित, जैसे कि विद्यालय हो गया, कार्यालय यानी ऑफिस हो गया। फिर आ जाएगा क्वेश्चन, जाति प्रथा की विशेषताएं बतानी है ना। जाति प्रथा यानी हमारे समाज में जो जाति बटा हुआ है इसका विशेषता बताना है इस प्रथा का। तो आप ये पॉइंट्स याद करिए, इन्हीं को आप थोड़ा डिस्क्राइब करके और ज़्यादा
वर्णन करके आप लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि जाति प्रथा की विशेषताएं पूछा गया है, तो ये जन्म पर आधारित होती हैं, सामाजिक बंदिशें, विवाह पर नियंत्रण ना, जैसे कि जिस जाति के लोग हैं उसी जाति में विवाह करेंगे और जन्म से ही आधारित होता है कौन किस जाति का है। तो ये होती है कि जाति की प्रथा की विशेषताएं। तो आप लोग जो हैं वो बिल्कुल भी ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को, जिससे हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो ऐसी क्लासेस। तो प्लीज़ कमेंट करिए और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पूरी डिटेल में ये वाली क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए।